नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा, वर्क एनर्जी मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। और वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब बॉडी मोशन में होती है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लगता है उसके ऊपर। एंड जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? द बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to the change in kinetic energy. And yes, exactly it is work energy theorem. By statement also, let's check. Work done by a force in displacing a body is equal to the change in kinetic energy of the body. चलिए जो अभी स्टेटमेंट में पढ़ा अब उसको प्रूव करते हैं। Let us consider that a variable force F is applied on a body of mass M and it causes a displacement in the body by ds in the same direction of force. Then the small amount of work done will be there. तो हमारा ये जो वर्क डन dw होगा, we all know the formula, it is F dot ds. Okay, and F dot ds, it is F ds cos theta, and here the value of theta it will be 0. Why 0? Because the displacement of force दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगे हैं। तो dw it will be F into ds. Okay, now by Newton's second law we all know that F equals to m into a, and acceleration is what? Change in velocity upon time. So we can also write it as m dv upon dt. So we can write the work done dw as, in place of f, m dv upon dt into ds. It is already there. अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v के लिए, देन वी विल इंटीग्रेट इट, देन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इट विल बी इंटीग्रल dw इक्वल्स टू इंटीग्रल u to v, m is constant, mass is constant, so it is m integral u to v dv अपॉन dt इंटू ds। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करके हमें मिलेगा m इंटीग्रल u टू v, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ds अपॉन dt dv, and ds upon dt it is what? Displacement upon time, means it is velocity. So it is w equals to m integral u to v, and it is v dv, और इंटीग्रल x dx कितना होता है हमारा? इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली इंटीग्रल v dv क्या हो जाएगा हमारा? v स्क्वायर अपॉन 2। सो इट इज m v स्क्वायर अपॉन 2 u टू v। तो लिमिट हमारी जो है वो क्या है v की? v एंड u। तो अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू। सो इट विल बी m v स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा w इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, दैट हाफ एम वी स्क्वायर इट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वी कैन राइट लाइक इट इज के एफ माइनस के आई। क्लियर एवरीवन? सो फाइनल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।